लोकसभा चुनाव के बाद आज इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दे रहे हैं कांग्रेस अल्पसंख्यक समाज के जो है नेता हैं अरशद अली जी, और उनके साथ पुराने और भी कांग्रेस के लोग हैं जो अल्पसंख्यक समाज से हैं। और हम बात करेंगे कि इस बार के जो इलाहाबाद संसदीय चुनाव में जनता ने जनादेश दिया और उसके बाद 40 सालों बाद जो सीट कांग्रेस की झोली में गई है, कितनी मेहनत मानते हैं और कांग्रेस का दबदबा फिर से यहाँ पे लौटा है, तो धन्यवाद दे रहे हैं। ये परिचय दीजिए अपना। मैं अरशद अली, अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष इलाहाबाद। किस तरह से धन्यवाद? देखिए, सबसे पहले मैं इलाहाबाद की जनता को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे सांसद 40 साल के बाद श्री उज्ज्वल रमन सिंह को जिताने का काम किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से मैं माइनॉरिटी के लोगों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर वोटिंग की है और अपना वोट इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी जी के चेहरे पे दिया है, उस पर हम माइनॉरिटी के लोगों को बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ मैं पिछड़ा समाज के लोगों से, अति पिछड़ा समाज के लोगों से, दलित समाज के लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इंडिया गठबंधन को वोट किया और उज्ज्वल रमन सिंह को 40 साल के बाद इलाहाबाद में जिताने का काम किया और पंजा लहराने का काम किया। जिस तरह से बीजेपी के लोग कह रहे हैं, कार्यकर्ता खास तौर से जो उनके जो शीर्ष नेतृत्व के यहाँ के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, ऐसे में जो सारी योजनाएं हैं वो सारी योजनाओं को रोक देना चाहिए। कितना सही मानते हैं इस तरह से जो जनता का जनादेश था उस पर इस तरह से बातें? देखिए, ये उनका शुरू से ही तरीका है, नफ़रत फैलाना, भय फैलाना। और हम लोग राहुल गांधी के मानने वाले हैं, हम के सिपाही हैं। हम लोग नफ़रतों के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। हमको किसी से कोई बैर नहीं। जिन्होंने हमको वोट दिया वो भी हमारे साथ राखो भाई, जिन्होंने नहीं दिया वो भी हमारे साथ राखो भाई, क्योंकि ये देश की जनता है, ये लोकतंत्र है। कोई कहीं वोट देता है, कोई कहीं वोट देता है, क्योंकि अलग अलग विचारधारा के लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ते हैं। अलग अलग विचारधारा की लड़ाई होना चाहिए, न कि मतभेद होना चाहिए कि मनभेद होना चाहिए। मान रहे कि इस बार जो है ज़मीन खिसकी है कुछ बीजेपी की, ज़मीन पूरी खिसक गई है। इलाहाबाद अगर फूलपुर भी जी जाते तो इलाहाबाद मंडल बिल्कुल सफाया हो गया था भारतीय जनता पार्टी का। 2027 में मान रहे हैं और जो अभी उपचुनाव हैं, क्या हालात होंगे? निश्चित तौर पे जो उपचुनाव भी आने वाले हैं, इंडिया गठबंधन पूरी सीट पे जीतेगी। और 27 में हमारा क्षेत्र नेत्र जो भी हम लोग के साथ बैठ के निर्णय और गठबंधन का होगा, 27 में भी ये गठबंधन हम लोग पूरी तरीके से लड़ेंगे और सत्ता में आएंगे। बिल्कुल सही। परिचय दीजिए, क्या नाम? तालिब अहमद, शहर कांग्रेस का उपाध्यक्ष होने की हैसियत से। आज आप लोग समर्थन दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, जनता का क्या कहेंगे? उस पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि दुकानें हुस्न में रखते नहीं मताए वफ़ा, दुकानें हुस्न में रखते नहीं मताए वफ़ा, वरना ले लेते हम अपने बहन के लिए। 40 बरस के बाद कांग्रेस पार्टी के उज्ज्वल रमन सिंह इस क्षेत्र से विजयी हुए हैं। हम इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई वो शाहनाज वाले साहब का भी मशकूर हूँ और फुजैल आसमी साहब का भी मशकूर हूँ और शिभाई का मशकूर हूँ कि उन्होंने जो हमको सहयोग दिया, कोऑपरेट किया, मैं भी इनका समर्थन मशकूर हूँ। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि आज के मैं ये कहना चाहूँगा कि 40 बरस के बाद आज कांग्रेस के फिर एक न्यू डाली है जो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और इंशाअल्लाह हम कांग्रेस पार्टी का हमेशा साथ दिए और देते रहेंगे। बिल्कुल सही। 27 में क्या मान रहे हैं, किस तरह से काम होगा? भाई हम सब चुनाव भी है। हाँ, माइनॉरिटी सारे लोग और भी बहुत से लोग हैं जो कोऑपरेट कर रहे हैं और इसी तरह से हम कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल सही। क्या कहेंगे? देखिए, माहौल एक दिन नहीं बनता है, माहौल को बनाने में समय लगता है। जिस तरीके से अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश ने पूरे पिछले 4 साल से जिस तरीके से मेहनत की है, सबसे पहले हम लोग ने माइनॉरिटी को जोड़ने का काम किया। इलाहाबाद के पहले माइनॉरिटी हम लोग के पास कांग्रेस में आए, उसके बाद हम लोग ने दलित समाज में काम किया। हम लोग हरिजन बस्तियों में जा के उनके बीच बैठ के, और क्योंकि हम लोग ने एक प्रोग्राम चलाया था जय जवाहर जय भीम, वो बड़ा कारगर साबित हुआ।
उसमें हम लोग ने मुस्लिम समाज के साथ दलित समाज, अति पिछड़ा समाज के लोगों के साथ मिलकर जो बातें की, संवाद किया, उसका नतीजा आपको सामने दिख रहा है। इंडिया गठबंधन को भारी मात्रा में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित समाज का वोट मिला है। और आने वाले समय में जो हमारे लोग का जो MYD जो था वोट बैंक, मुस्लिम दलित ब्राह्मण, वो पूरा वापस आ रहा है। मान रहे हैं कि जो है जो मुस्लिम वोटर थे, जो लोग कहते थे कि बीजेपी में चले गए हैं, अब क्या मान रहे हैं कि फिर से वो वापसी की है कांग्रेस में? नहीं, बीजेपी में बहुत ही गिने चुने वोटर गए होंगे मुस्लिम। नहीं, 3 तलाक जैसे मुद्दे बने, उस पर 3 तलाक का नियम बना, लोगों ने कहा कि भाई मुस्लिम महिलाओं ने और जो इनकी बेहतरी हुई, सभी ने वोटिंग किया बीजेपी में। ये बताइए कि 3 तलाक का कितना मैटर कोर्ट में आया है? ये सब सोच रहा था, सब कोई मसला नहीं ना। 3 तलाक का कितना मैटर कोर्ट में आया है, पहले ये बताएं जो कि इन्होंने कानून बनाया था। क्योंकि हम लोग सैयद के कानून को मानने वाले हैं और जिस देश में रहते हैं वहाँ पर संविधान है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान हम लोग को दे गए, उसी संविधान के दायरे में हम लोग चलते हैं। क्योंकि संविधान हमको अपने हिसाब से रहने की, अपने हिसाब से खाने की और अपने हिसाब से अपने मज़हब की इबादत करने की इजाज़त देता है। और इनके कहने से और उनके रोकने से कुछ नहीं होने वाला। जनता भी समझ गई है और जनता ने इनको नकारी दिया है। जिस तरीके से बनारस में ये 4 घंटा ये पीछे चल रहे थे और कैसे कैसे जीते हैं ये सब जानते हैं। अगर प्रियंका जी, राहुल जी ने सही कहा है, प्रियंका जी लड़ गई होती तो 3.5 लाख वोट से नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर हार का सामना करते हैं। कह रहे थे कि राहुल गांधी जी का चला था खटाखट कि आपके खाते में खटाखट पैसे गिरेंगे। अब ऐसे में सरकार तो बनी नहीं है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो कह रहे हैं कि खटाखट पैसे लोगों को नहीं मिल रहे हैं। खटाखट पैसे आएंगे जब हमारी सरकार आएगी। राहुल जी ने ये कहा था। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो ये सवाल कर रहे हैं कि 2014 में उन्होंने कहा था कि मैं हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपया भेजेंगे, स्विच बैंक से काला धन लाएंगे, 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे। आज 10 साल हो गए, तीसरी सरकार बन गई है, उसमें से कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया? यह सवाल आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए, उनके पास जवाब नहीं रहेगा इस सवाल का जवाब देने का। ये खटाखट के चक्कर न पड़े, अभी गटाखट भी आएगा और उसके बाद ये फटाफट निकल भी जाएंगे और जनता के खाते में ये पैसा सरकार बनने पे जाएगा। जैसे जैसे हमारी सरकार जिस राज्य में है, जो वादा हमारे नेता ने किया है वो पूरा किया है और वो लागू है। बिल्कुल सही बात है। क्या नाम? मेरा नाम मुख्तार अहमद है, मैं अल्पसंख्यक विभाग में शहर सचिव हूँ। मैं अर्शी भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अर्शी भाई ने बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्क़त से अपनी टीम के साथ जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है। अल्पसंख्यक विभाग ने बड़ी मजबूती से काम किया है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, शहर सचिव हूँ। और हमारे उज्जवल अमर सिंह जी को जिताने में हम लोगों ने बड़ी मेहनत किया है। इलाहाबाद सीट से उन्होंने जो विजय पाई है और इंशाल्लाह आगे भी विजय होगी। और अमरनाथ मौर्य जी भी निकल रहे थे, मगर उनके साथ भी कुछ न कुछ मामलात हुए हैं जिसकी वजह से उनकी हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल वो जीते हुए सिपाही हैं, मैं भी उनके साथ था, उनके साथ मीटिंग में भी था। और अब आगे इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे। हम लोग जितने कार्यकर्ता हैं सारे लोग मेहनत करते रहेंगे। मेहनत से ही काम बनता है। अब कहने का मकसद ये है कि 40 साल के बाद उज्जवल अमर सिंह जी सीट से, इलाहाबाद सीट से विजय हुए हैं। इंशाल्लाह आगे भी काम करते हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके चल रहे हैं, इंशाल्लाह राहुल गांधी जी की मेहनत जो है रंग लाई है। और आगे भी 27 में भी इंशाल्लाह विधानसभा चुनाव होगा तो पता चलेगा कि किस तरीके कांग्रेस पार्टी ने मेहनत किया और हम लोग कामयाब इंशाल्लाह होंगे। उपचुनाव में क्या मान रहे हैं? उपचुनाव में इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन साथ है और साथ रहेगा तो इंशाल्लाह जो है जीत होगी हम लोगों की। इंडिया गठबंधन हमारे अध्यक्ष अरशद अली साहब मराठी थे, इतनी मेहनत इलाहाबाद के अंदर किया, दलित कुंभ में हर सीट पे जिनको वोट दिया है। इलाहाबाद में भी और रोटी रवन जिनको 40 साल बाद कांग्रेस पार्टी बनी है सांसद। राहुल गांधी को क्या कहेंगे? श्री राहुल गांधी प्रधानमंत्री भी बनने वाले हैं। अच्छा, और हमारी तरफ से जो इंडिया गठबंधन को आम जनता ने वोट दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शहर कांग्रेस के जो अल्पसंख्यक समाज के अध्यक्ष हैं अरशद अली जी और इनके साथ तमाम कांग्रेस के लोग हैं। और 40 सालों बाद जिस तरह से कांग्रेस की झोली में ये सीट पहुंची है, उज्जवल अमर जी जीते हैं,
ये सभी इलाहाबाद के लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं। और ऐसे में 2027 में जो यूपी में विधानसभा के चुनाव होंगे और उसके पहले आगामी जो उपचुनाव होंगे, उन सभी सीटों पर इनका मानना है कि इंडिया गठबंधन के लोग जीतेंगे और जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बढ़ चढ़कर जो है इसमें योगदान देंगे। जिस तरह से ये जीत मिली है, कांग्रेस में एक जान फूंकने का काम किया गया है। प्रयागराज से पवन देव।